कहते हैं कि सफलता किसी की मोहताज नहीं होती। गरीब तबके में जन्मे मजदूरी से जीविका चलाने वाले कैलाश नारायण के पुत्र अनिल बैरागी ने यह साबित कर दिखाया तो पिता गदगद हो गए। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की सारंगपुर तहसील के छोटे से गांव किशनखेड़ी के कैलाश नारायण बैरागी के पुत्र अनिल बैरागी ने कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा एसएससी सीजीएल में पूरे भारत में 875वीं रैंक प्राप्त कर केंद्र सरकार की केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर विभाग में कस्टम इंस्पेक्टर यानी प्रिवेंटिव ऑफिसर के पद को हासिल किया। अनिल बैरागी से जनसारथी ने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि वे पढ़ने में पहले काफी कमजोर थे। गणित में 40 नंबर आए थे, लेकिन भाई ने हौसला दिया और आज कस्टम इंस्पेक्टर बन गया। एग्जामिनेशन के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कस्टम इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हुआ है, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर आता है। इन परीक्षाओं किस प्रोसीजर से परीक्षाएं होती है और कितना समय में पूरी कंप्लीट होती है? एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन पहले 4 चरणों में होता था, प्रीलिम्स, मेंस, टायर 3 और टायर 4 एग्जामिनेशन, जो मैंने पास किए, पर अब उसका पैटर्न चेंज हो चुका है। तो मैंने 2020 की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जिसमें यही प्रोसीजर अपनाया गया था और ये मेरे पहले ही प्रयास में मेरी सफलता है और यह रैंक 875 है और मुझे कस्टम डिपार्टमेंट अलॉट किया गया है। राजगढ़ जिले के ग्राम किशनखेड़ी, पोस्ट धामंदा, तहसील सारंगपुर, डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ के अंदर से आता हूँ और मेरे पिताजी किसान आदमी हैं, जिनके 5 एकड़ जमीन है हमारे पास। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा एक ग्रामीण विद्यालय जो हमारे गुलावता में स्थित है, उससे ही 10th तक की मैंने अपनी पढ़ाई उत्तीर्ण की है। उसके बाद मैंने सारंगपुर में से 12th पास की। उसके बाद मैंने भोपाल जाकर अपने 6 सालों की मेहनत के जरिए ये सफलता प्राप्त की है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से ऊपर उठकर यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, क्योंकि परिस्थितियाँ कभी भी ऐसी नहीं रही मेरे कि मैं यहाँ तक जा सकता था। मैं इस बात का भी प्रतीक हूँ कि कोई हिंदी माध्यम का विद्यार्थी या किसी ग्रामीण पृष्ठभूमि से पढ़ा हुआ व्यक्ति भी एक अधिकारी बन सकता है, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति ही ऐसी देखी मैंने अपने पिताजी की कि उनने कहीं साइकिल की पंचर की दुकान पे काम किया, तो कहीं किसी मैकेनिक के यहाँ काम किया। उसके बाद भी मैंने इतनी बड़ी सफलता और इतनी कम उम्र में, मात्र 23 साल का हूँ, प्राप्त की है, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। जो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपने सुना ही होगा, संघर्षों से लड़कर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप प्रयास करते रहिए। ऐसा है कि कोई भी, आप किसी भी परिस्थिति आ जाए, आप आज कल होता क्या है कि लड़के बीच में छोड़ देते हैं और एग्जामिनेशन का पैटर्न इस प्रकार हो चुका है कि और पेपर में मतलब इतने बच्चे अपीयर होते हैं, जिसमें इसमें 20 लाख बच्चे अपीयर हुए थे मेरे साथ। तो क्या है, आपको लगातार लगे रहना है। मुझे भी 6 साल लगे हैं। आप संघर्ष शांति बना के अच्छे से प्रयास करते रहिए, आपका संघर्ष कभी भी बेकार नहीं होगा। मैंने ऐसे घंटे में, क्योंकि एक स्टूडेंट की पढ़ाई को 1 घंटे में नापना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं सुबह लाइब्रेरी जाता था 6 बजे और रात को 11 बजे तक वहीं रहता था और उसी दौरान मैंने सारी एक्टिविटी, पढ़ाई भी, अपना खाना भी वहीं आता था और मैंने 10-12 घंटे एवरेजन पढ़ाई की है 2 से 3 साल। तो इस उपलब्धि की आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? इस उपलब्धि में सबसे बड़ा श्रेय मेरे पिताजी के साथ मेरे भैया का है, क्योंकि मेरे भैया ने मेरे लिए एक छोटी सी जॉब ज्वाइन की सारंगपुर जनपद में, जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे है, और उन्हीं के जरिए मुझे इसका पता चला कि ये एसएससी नाम की भी कोई एग्जाम होती है और ऐसा ऐसा होता है और बेटा तू कर सकता है। क्योंकि एक समय ऐसा था कि मेरी स्थिति ये थी कि मैथ्स में 40 नंबर होने के कारण मुझे सारंगपुर स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। और आज एसएससी जो एग्जामिनेशन है, आपको पता ही होगा कि वो केवल मैथ और इंग्लिश के दम पर ही उत्तीर्ण की जा सकती है। अनिल का जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया। ग्रामीण जन समाज के लोगों द्वारा हार पहनाकर और मिठाई खिलाकर उन्हें शुभकामनाएं दी गई। धन्यवाद। आगे मैं सभी विद्यार्थियों को और सभी को कहना चाहूँगा कि मेरा जो भाई था, इतना लोअर क्लास का स्टूडेंट था, इतना ही इतनी गरीबी से उठ के गया, इतना बहुत ही संघर्ष किया उसने, इतनी मेहनत की। मुझे ट्रस्ट था कि एक दिन मेरा भाई ऑफिसर बनेगा, इसलिए मैंने आँख मीच के घर परिवार को चलाया, जैसे तैसे गरीबी में हमने एडजस्टमेंट करके और भाई को पढ़ाया। मुझे पूरा ट्रस्ट था कि वो एक दिन ऑफिसर बनेगा, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है हमें। आई एम सो प्राउड। गर्व। अभी आप कहाँ घूम रहे हैं स्वागत सत्कार के लिए? आप खुशी हो रही होगी आपको? अभी छोटा भाई जैसे भोपाल से आया, तो सारंगपुर में विधायक महोदय और अध्यक्ष महोदय के द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। और अभी सभी दूर रिलेशन में, जहाँ भी हमारी सिस्टर है, रिलेशन में मामा है, सभी दूर बुलाया है, सभी दूर जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि उसका एक जो गरीब स्टूडेंट है ना, गरीब दोस्त हैं, जिसने साथ दिया हमें, उसको भी ना छोड़ें, हम सभी से मिलें, इसलिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।